हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसको पढ़ के तभी एग्जाम में जाना। तो सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखना है। दूसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। उत्तर जानना चाहते हो, इसका अनंत होता है। तो तीसरा है अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। और चौथा क्वेश्चन दिया गया है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अगला है छठा किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो देखो किस रंग के, बैगनी, इसका उत्तर क्या होगा, बैगनी का। सातवां यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आठवां जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के तभी एग्जाम में जाना। अगला है लेंस के आवर्धन का सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखना है क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला दिया गया उत्तल लेंस के लिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, प्रतिबिंब की प्राकृति बताइए। अगला क्वेश्चन है लेंस की वस्तु से दूरी u, लेंस की प्रतिबिंब से दूरी v तथा लेंस की आवर्धन m में संबंध लिखना है। अगला है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी व प्राकृति क्या होगी। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है उत्तल होगा, अवतल होगा, क्या होगा वो बताना है हमें। अब आइए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इसमें क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। और अगला है स्नेल के अपवर्तन के नियम लिखिए, मतलब वही स्नेल का नियम लिखना है। और ये छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थित किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। अगला दिया गया उपयुक्त चित्रों के द्वारा लेंस की फोकस बिंदुओं को दर्शाइए। अगला दिया गया है उचित किरण आरेख द्वारा किसी उत्तल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। अगला है किसी लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। फिर क्षमता का मात्रक भी लिखिए। अगला है किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका क्या अर्थ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। उत्तल दर्पण में दोनों खींचना है इसमें। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। ये लॉन्ग आंसर है, इसको पूरा बनाना पड़ेगा, उत्तल दर्पण का सारा प्रतिबिंब। दूसरा है लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का आरेख खींचिए जब वस्तु 2f पर रखा हो और कहाँ पे रखा हो, फोकस एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा हो। फ्रेंड्स, आइए इस प्रश्नावली के आंकिक प्रश्न भी देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग हल कर लेना। पहला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दूसरा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अगला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्राकृत क्या होगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब दूसरे चैप्टर का देख लेते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। तो इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है किसी नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया, ये तीसरा होगा, नंबरिंग देख लेना। स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। और अगला है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है।
अगला है वर्णांधता से आप क्या समझते हैं। अगला है अल्पतम विचलन कोण डेलियम और प्रिज्म कोण ए के पदों में प्रिज्म के अपवर्तनांक n का सूत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है, लाल होता है इसका आंसर। अगला है प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है, तो न्यूनतम लाल रंग का होता है और अधिकतम किसका होता है, बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन दिया गया है दृश्य प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और अगला है श्वेत प्रकाश के किन रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है, तो बैगनी का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है और लाल रंग का क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है, दृष्टि दोष क्या है, मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष सब दोनों लिखना है। अगला है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उचित चित्र के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसका इस चैप्टर का ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, इसको पढ़ के जरूर जाना। तो अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है आँख में दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण के लिए क्या करना होगा, चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आवश्यक किरण आरेख खींचकर प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है। तो फ्रेंड्स ये रहा दोनों चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। तो ये पढ़ लोगे तो कम से कम 10 से 15 नंबर आराम से पा सकते हो।